जी, ये बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में बुलाएंगे? कल 9 अगस्त क्रांति दिवस है। भारत की आज़ादी का 9 अगस्त को बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। इसमें महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राममनोहर लोहिया और बहुत सारे नेता थे। वो सब लोगों ने एक नारा दिया था, महात्मा गांधी नारा दिया था, करो या मरो। आखिरी लड़ाई थी वो, मतलब भारत की आज़ादी की 1942, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो कल ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कल। तो उसके बाद ही भारत को आज़ादी मिली। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। उसमें पूरे देश में ये आंदोलन हुआ था, पूरे देश में, कि रेल जला दी गई, कहीं थाने को घेर लिया, कहीं थाने भी जल गए, कहीं बसें जल गई। बहुत मतलब, मगर आदमी को नुकसान नहीं किया था किसी को। आदमी को मारकाट नहीं थी। उन्होंने बोला था करो या मरो, मतलब मारो नहीं, करो या मरो, मर जाओ लेकिन लड़ो। तो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना वो हिंसा नहीं है। आदमी को नुकसान पहुंचाना हिंसा है। तो महात्मा गांधी थे तो वो तो हिंसा के विरोधी थे। डॉक्टर लोहिया भी हिंसा के विरोधी थे। उन्होंने कहा करो या मरो। तो उसकी याद में हम कल एक रैली करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से। हनुमान चौक पहुँच के महात्मा गांधी के पुतले पर जाएंगे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से होते हुए पुरानी उनकी पाई पे जाकर इसका समापन होगा और मीटिंग होगी। इसमें कि ये जो नौजवान अभी जो है उनको ये मालूम पड़े, अभी लोग भूलते जा रहे हैं ना कि भारत की आज़ादी का दिन कौन सा है, लड़ाई कब शुरू हुई थी, कब संघर्ष हुआ था, क्या था मामला। और उसमें हम लोग ये नारा देने वाले हैं। उसमें नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया, तमाम लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब हम नारा देने वाले के साथ साथ काले अंग्रेजों भारत को लूटना बंद करो, अत्याचार भ्रष्टाचार बंद करो। ये हमारा नारा होगा, ये स्लोगन होगा हमारा। तो क्रांति अमर रहे, अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हालत देश की जो है बहुत ख़राब है। चारों तरफ बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है। जिसने अगर सत्ता के पक्ष में बात नहीं की, सत्ता के विरोध में बात कर ली तो उस पर केस बन जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो अंग्रेज़ों की जो उस समय सरकार थी उससे भी खराब हालात अभी हैं। बहुत बदतर स्थिति है अभी। ये पत्रकार जो है स्वतंत्र रूप से अपने कलम नहीं चला सकते हैं, डरे हुए हैं पत्रकार भी। और पूरे देश में आलम है, बालाघाट से लेकर पूरे देश में आलम है कि पत्रकार कोई कलम से लिख नहीं सकता। कोई खराब चीज़ है, अन्याय हो रहा है या अत्याचार कहीं हो गया, उसमें लिख नहीं सकते सरकार के खिलाफ। ये तो तानाशाही चल रही है एकदम से। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की आड़ में उसको कुचला जा रहा है। आज ये सबके ऊपर में सोचने के लिए और लड़ने की, खड़े होने की जरूरत है। खास करके नौजवानों को, आम जनता को, हर किसी वर्ग को सामने आना चाहिए इस पर। मतलब महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है। अभी ये स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई है, खरीदी में जो ज़मीन की खरीदी करना, मकान खरीदना, कितनी बढ़ा दी, 400%। कभी सुना आपने 400%? स्टाम्प जो था भी 50 रुपये का 200 रुपया। अब गरीब आदमी, कोई आदमी मकान बनाना चाहता है, थोड़ी ज़मीन लेना चाहता है तो ले नहीं पाएगा, 10,000 लग रहे हैं उसको। ये महंगाई हो रही है इतनी, राहत नहीं दे रहे हैं किसी को। व्यवस्था पूरी ठप हो गई पूरी। कितनी रेल दुर्घटनाएं हो गई अभी, हवाई जहाज की दुर्घटना अलग हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितना अत्याचार हो रहा है।
बालाघाट में पत्रकारों को बुला के, अगर वो लिखते हैं बालाघाट में पत्रकारों को बुला के थाने में बिठाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं, उनकी पेशी करते हैं। भिंड में भी ऐसी हुआ था, भिंड में पत्रकारों को बुला करके उनको मारपीट की थी भिंड में। उन्होंने सिर्फ सच बात लिख दी। और हम बोलते भाई कोई भी हो उसके खिलाफ सच बात लिखने का तो मतलब पत्रकार को अधिकार ही है ना, इसलिए तो पत्रकार है वो, काहे के लिए? तो जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये